ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर चौथा अध्याय श्रीमद् भागवत का एक अंश। श्री कृष्ण जन्म। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेने लगे तिस काल सभी के जी में ऐसा आनंद उपजा कि दुख का नाम भी न रहा। हर्ष से लगे वन उपवन हरे हो फूलने, नदी नाले सरोवर भरने, तिन पर भांति भांति के पक्षी किलोले करने और नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होने, ब्राह्मण यज्ञ रचने, दसों दिशा के दिक्पाल हर्षाने लगे, बादल ब्रजमंडल पर फिरने लगे, देवता अपने अपने विमानों में बैठे आकाश से फूल बरसाने लगे, विद्याधर गंधर्व चारण ढोल दमावे भेरी बजाने लगे और गुण गाने लगे, और एक और उर्वशी आदि अप्सरा नाचने लगी। प्रगटे यादव लाल जी भादो आठें बुधवार, रोहिणी नक्षत्र जोग तहाँ नाम भयानंद कुमार। भगवान ने जिनका मेघवर्ण चंद्रमुख कमल नयन पीतांबर काछे मुकुट धरे, बैजंती माला और रत्न जड़ित आभूषण पहरे, चतुर्भुज रूप किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। देखते ही अचंभे में होकर उन दोनों ने ज्ञान से विचारा तो आदि पुरुष को जाना। तब हाथ जोड़कर विनती करके कहा, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन दिया और जन्म मरण का निवेड़ा किया। इतना कहे अपनी पहली कथा सब सुनाई जैसे कंस ने दुख दिया था। तब श्री कृष्णचंद्र बोले, तुम अब किसी बात की चिंता मन में मत करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे दुख को दूर करने को ही अवतार लिया है। पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो और इसी बिरिया यशोदा की लड़की हुई है सो कंस को ला दो, और अपने जाने का कारण कहता हूँ सो सुनो। नंद यशोदा तप करो मोही सो मन लाए, देखियो चाहत बाल मुख रहूं कछु दिन जाए। फिर कंस को मार आन मिलूंगा, तुम अपने मन में धैर्य धरो। ऐसे समझाकर श्री कृष्ण बालक बनकर रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वसुदेव देवकी का अज्ञान गया और जाना कि हमारे पुत्र भया। यह समझकर 10 सहस्त्र गायें मन में संकल्प करके लड़के को गोद में उठाकर छाती से लगा लिया। उसका मुख देखकर दोनों लंबी लंबी सांसें भर भर कर आपस में कहने लगे, जो किसी रीति से इस लड़के को भगा दीजिए तो पापी कंस के हाथ से बचे। वसुदेव बोले, विधि ना बिन राखे नहीं कोई, करम लिखा सोई फल होई। तब कर जोर देव की कहे, नंद मित्र गोकुल में रहे। पीर यशोदा हरे हमारी, नारी रोहिणी तहाँ तिहारी। इस बालक को वहाँ ले जाओ। यूँ सुनकर वसुदेव अकुलाकर कहने लगे, इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं। इतनी कही तो सब बेड़ी हथकड़ी खुल पड़ी, चारों ओर के किवाड़ खुल गए। पहरुए अचेत नींदवश भये। तब तो वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को सूप में रखकर सिर पर धर लिया और झटपट ही गोकुल के लिए प्रस्थान किया। ऊपर बरसे देव पीछे सिंह गुंजरे, सोचत हैं वसुदेव यमुना देखी प्रवाह अति। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान धरकर आगे यमुना में धंसे। ज्यों ज्यों बढ़ते जाते थे त्यों त्यों नदी बढ़ती जाती थी। जब नाक तक पानी आया तब तो ये निपट घबराए। इनको व्याकुल जानकर श्री कृष्ण ने अपना पांव बढ़ा दिया और हुंकार दिया। चरण छूते ही यमुना थाह हुई। वसुदेव पार होकर नंद की पौर पर जा पहुँचे। वहाँ किवाड़ खुल पाए। धस के देखा तो सब बेशुद्ध पड़े थे। देवी ने ऐसी मोहिनी डाली थी कि यशोदा को लड़की होने की सुध नहीं थी। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर चट अपना पंथ लिया। नदी उतर फिर आए, तहाँ देवकी बैठी सोचती थी। तब कन्या देकर वहाँ की कुशल कही। सुनते ही देवकी प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी, हमें कंस अब मार भी डाले तो भी कुछ चिंता नहीं, क्योंकि इस दुष्ट के हाथ से पुत्र बचा। वसुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी अपनी हथकड़ियाँ पहन ली। कन्या रो उठी। रोने की ध्वनि सुनकर पहरुए जागे तो अपने अपने शस्त्र लेकर सावधान होने लगे।
तुपक छोड़ने तिनका शब्द सुनने लगे। हाथी चिंघाड़ने लगे, सिंह दहाड़ने लगे और कुत्ते भौंकने लगे। उसी समय अंधेरी रात के बीच एक रखवाले ने आकर हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना की, महाराज हमारा बैरी उपजा। यह सुनकर कंस मूर्छित होकर गिर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय। कंस द्वारा देवकी की कन्या को मारना। बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता उठ खड़ा हुआ। खड्ग हाथ में लेकर गिरता पड़ता दौड़ता धुकुड़ पुकुड़ करता बहन के पास जा पहुंचा। जब उसके हाथ से लड़की छीन ली तब वह हाथ जोड़कर बोली, भैया यह कन्या तेरी भांजी है, इसे मत मार, यह पेट पहुँचनी है। मेरे 6 बालक हुए, तिनका दुख मुझे अति सताता है। बिन काज कन्या को मार कर क्यों पाप बढ़ाता है। कंस बोला, जीती लड़की तुझे न दूंगा, इसे जो ब्याहेगा सो मुझे मारेगा। इतना कहकर बाहर आए। ज्यों ही चाहा कि फिराकर पत्थर पर मारे, त्यों ही हाथ से छूटकर कन्या आकाश को चली गई और पुकार के कह गई कि अरे कंस, मेरे पटकने से क्या हुआ, तेरा बैरी तो जन्म ले चुका, अब तेरा जी नहीं बचेगा। दया न आई कंस को घड़ा पाप का फूट, पत्थर से पटकन लगी गई हाथ से छूट। यह सुनकर कंस अछता पछता वहां आया जहां वसुदेव देवकी थे। आते ही उनके हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी काट दी और विनती कर कहने लगा कि मैंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पुत्र मारे। यह कलंक कैसे छूटेगा, मेरी गति किस जन्म में होगी। तुम्हारे देवता झूठे हुए जिन्होंने कहा कि देवकी के गर्भ में लड़का होगा, सो यह लड़की हुई, वह भी हाथ से छूटकर स्वर्ग को गई। अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखो, क्योंकि कर्म का लिखा किसी के मेटे नहीं मिटता है। जो ज्ञानी हैं सो मरना जीना समान ही जानते हैं और अभिमानी मित्र शत्रु कर मानते हैं। तुम तो साधु और बड़े सत्यवादी हो, जो हमारे हेतु अपने पुत्रों को ले आए। ऐसे कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा। तब वसुदेव देवकी बोले, महाराज तुम सच कहते हो, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं, विधाता ने यही कर्म में लिखा था। यह सुनकर कंस प्रसन्न होकर अतिहित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया और भोजन करवाया, बागे पहराए, बड़े आदर भाव से दोनों को फिर वहीं पहुंचा दिया और मंत्री को बुला के कहा कि देवी कह गई हैं, तेरा बैरी जगत में जन्मा, इससे अब देवताओं को जहाँ पाओ वहाँ मारो। क्योंकि उन्होंने भी सब समझे झूठी बात कही कि देवकी के 8वें गर्भ में तेरा शत्रु होगा। मंत्री बोला, उनका मारना क्या बड़ी बात है, वे तो जन्म के भिखारी हैं, जब आप कोप कीजिएगा तभी वे भाग जाएंगे, उनकी क्या सामर्थ्य जो तुम्हारे सन्मुख हो। ब्रह्मा तो 8 पहर ध्यान में रहते हैं, महादेव भांग धतूरा खाए, इंद्र का जोर कुछ तुम पर ना बसाए, रहा नारायण सो संग्राम नहीं जाने, लक्ष्मी के साथ रहते हैं। कंस बोला, नारायण को कहाँ पावो और किस विधि से जीतें। तो मंत्री ने कहा, महाराज जो नारायण को जीतना चाहते हो तो जिनके घर में 8 पहर हैं उनका वास तिन्हीं का अब करो विनाश। ब्राह्मण, योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी आदि जितने हरि के भक्त हैं तिनके लड़के से ले बूढ़े तक भी जीते ना रहे। यह सुनकर कंस ने प्रधान से कहा, तुम सबको जाके मारो। आज्ञा पाकर मंत्री अनेक राक्षसों के साथ विदा होकर नगर में लगा गौ, ब्राह्मण, बालक और हरि भक्तों को मारने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्मोत्सव। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, एक समय नंद यशोदा ने पुत्र के लिए बड़ा तप किया। तहाँ श्री नारायण ने आकर वर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेवे आवेंगे। जब भाद्रपद वदी अष्टमी बुधवार को आधी रात के समय श्री कृष्ण आए, तब यशोदा ने ही पुत्र का मुख देख नंद को बुला अति आनंद माना और ज्योतिषियों को बुला भेजा। वे अपने पोथी पत्र ले लेकर आए। जिन्होंने शास्त्र की विधि से संबत, महीना, तिथि, दिन, नक्षत्र, योगकरण ठहरा कर, लग्न विचार कर, मुहूर्त साध कर कहा, शास्त्र के विचार में तो यह लड़का दूसरा विधाता हो। अब सब असुरों को मारकर ब्रज का भार उतार कर गोपीनाथ कहावेगा, सारा संसार इसी का यश गावेगा। यह सुनकर नंद जी ने कंचन के श्रृंग, रूपे के खुर, तांबे की पीठ की 2 लाख गौ पाटंबर उड़ाकर संकल्प की और अनेक दान कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर आशीष लेकर विदा किया। तब नगर की सब मंगला मुखियों को बुलाया। वे आकर अपने गुण प्रकाश करने लगी, बजंतरी बजाने लगी, नर्तक नाचने लगे, गायक गाने लगे,
ढाढ़ी ढाढ़िन यश बखानने लगे और जितने गोकुल के गोप ग्वाल थे वे भी अपनी अपनी नारियों के सिर पर दहेड़ियाँ लिवाए भांति भांति के भेष बनाए नाचते गाते नंद को बधाई देने आए। आते ही ऐसो दधिकांदो किया कि सारे गोकुल में दही कर दिया। जब दधिकांदो खेल चुके तब नंद जी ने उनको खिला पिलाए, बागे पहराए, तिलक कर पान दे विदा किया। पीछे नंद जी ने सब ग्वालों को बुला के कहा, भाइयों, हमने सुना है कि कंस बालक पकड़ पकड़ कर मंगवाता है। न जानिए कोई दुष्ट कुछ बात लगा दे। इससे उचित है सब मिल भेंट लेकर चलें और बरसौड़ी दे आवे। यह वचन मान सब अपने अपने घर से दूध दही माखन लेकर मथुरा आए। कंस से भेंट कर भेंट दी, कौड़ी कौड़ी चुकाए, विदा होकर अपनी बाट ली। ज्यों ही जमुना तीर पर आए त्यों ही समाचार सुनकर वसुदेव जी आ पहुँचे। नंद जी से मिल कुशल क्षेम पूछकर कहने लगे, तुम सा सगा मित्र हमारा संसार में कोई नहीं, क्योंकि जब हमें भारी विपत्ति भई तब गर्भवती रोहिणी तुम्हारे यहाँ भेज दी। उसके लड़का हुआ सो तुमने पालकर बड़ा किया। तुम्हारे गुण कहाँ तक बखान करूँ। इतना कहकर फिर पूछा, कहो राम कृष्ण और जसोदा रानी आनंद से हैं। नंद जी बोले, आपकी कृपा से भले हैं और तुम्हारे पुत्र बलदेव जी भी कुशल से हैं, जिनके होते तुम्हारे पुण्य प्रताप से हमारे भी पुत्र हुआ, पर एक तुम्हारे ही दुख से दुखित हैं। वसुदेव बोले, मित्र विधाता से कुछ न बसाए, कर्म की रेखा किसी से मेटी न जाए। संसार में आए दुख पीर पाए, कौन पछताए। ऐसा ज्ञान जनाए के कहा, तुम घर जाहु बेगी अपने, कीने कंस उपद्रव घने। बालक ढूंढ मंगवाए नीच, हुई साध पर जाकी मीच। तुम तो सब यहाँ चले आए हो और राक्षस बालक ढूंढते फिरते जानिए। कोई दुष्ट जाए गोकुल में उपाधि मचावे। यह सुनते ही नंद जी अकुलाकर सबको साथ लिए सोचते विचारते मथुरा से गोकुल को चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।